हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये पेपर है आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रीलिम्स का पेपर है ये, प्री का पेपर 2024 का। और ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 30 जून को 2024 के अंतर्गत। ठीक है, और इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और दिस इज़ द पेपर वन है ये आपका। तो उसके सॉल्यूशन को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर होता है द डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर ऑफ द स्टेट रहेगा। ठीक है, और साथ में रहेगा डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। ठीक, तो 1 और 3 रहेगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको करेक्ट बतानी है। तो करेक्ट बतानी है आपको। ठीक है, सो देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, नहीं, ये तो गलत है आपका। मनी बिल कैन आइदर बी टेबल्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, नो, सबसे पहले वो लोकसभा में ही डाला जाता है, ये गलत है। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल टू द लोकसभा फॉर रिकन्सिडरेशन, ये करेक्ट है। 1 और 4 करेक्ट है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का। देन हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पर आपसे पूछा है हीबस कॉर्पस। ठीक है, हीबस कॉर्पस इज रिलेटेड टू प्रोड्यूस इन अ पर्सन। नहीं, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ, टू प्रोड्यूस इन अ पर्सन। नेक्स्ट है आपका मैंडमस। मैंडमस इज रिलेटेड विद द रिस्ट्रिक्शन टू ऑफिशियल एक्ट। तो ये हो गया 3 और 4, सॉरी ए का हो गया 4, ए का 4 है, मतलब दैट इज ऑप्शन सी हो जाता है यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पर है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है ये इस्टेब्लिश होता है 1992 के अंतर्गत। एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपका 1993 में आता है। काका केलकर कमीशन आता है 1953 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है गौरी प्रसाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के बारे में। तो यहाँ पर गौरी प्रसाद जो हैं ये रिलेटेड हैं विद द रेवलसार से। ठीक है, तो ए का 3 है, दैट मीन्स ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर आपका डायरेक्टली करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। टिल व्हेन इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इसे एक्सटेंड किया गया था दिसंबर 2028 तक। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री एक्स विल नेसेसरी हैव टू अकर इफ देयर इज अ कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री एक्स। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये टेबल दी गई है और आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं यहाँ पर। तो यहाँ आपको बताना है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है वो है गलत है और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। ट्रिकल डाउन थ्योरी सेज दैट लेट्स बिजनेस फ्लरिश सिंस देयर प्रॉफिट अल्टीमेटली ट्रिकल डाउन टू लोअर इनकम इंडिविजुअल। पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। सेकंड है इकोनॉमिक थ्योरी प्रेडिक्ट्स दैट इनइक्वालिटी विल इंक्रीज ड्यूरिंग रिसेशन एंड डिक्लाइन ड्यूरिंग इकोनॉमिक बूम, ये भी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं, दैट मीन्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। एज पर दिसंबर 2023 अराउंड 1.3 करोड़ कैंडिडेट्स हैव रिसीव ट्रेनिंग अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 यहाँ पर करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 है जिसमें से 60 लाख लोगों को प्लेस्ड किया गया है, ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। द वॉल्यूम ऑफ ई वे बिल जनरेशन इन इंडिया कंटिन्यूज टू ग्रो स्टेडली, ये करेक्ट है आपकी। रेल फ्रिगेट ट्रैफिक एंड पोर्ट कार्गो ट्रैफिक आर ग्रोइंग एट द हेल्दी पीस,
ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर आपको पॉलिसीज़ दी गई हैं, इनको आपको ऑर्डर में लगाना है, कौन सी पॉलिसी पहले कब आई। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आती है हेल्थ पॉलिसी, सॉरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी सबसे पहले आएगी। उसके बाद थी रूरल मिशन, रूरल मिशन के बाद है आपका हेल्थ मिशन, एंड द लास्ट में अर्बन आएगा। तो यहाँ पर आपका बैच बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। What is the correct order of various social service schemes in India according to the origin? Okay, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आती है नेशनल सोशल असिस्टेंट स्कीम। ठीक है, देन आपका आएगा यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा सेकंड पोजीशन पे। आफ्टर दैट आता है आपका जनधन योजना, एंड देन समृद्धि योजना फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, with reference to the steady decline in the mortality rate over the year, consider the following statement। तो यहाँ पर उसके लिए कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक सच एज कॉलरा एंड स्मॉल पॉक्स रहेगा, और इम्प्रूव सैनिटेशन एंड हाइजीन। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट्स रहेंगी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है हिमाचल प्रदेश। देखिए इस डाटा को थोड़ा सा मेरे को नहीं मिल पाया प्रॉपरली, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दे रहा हूँ 15 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में है संदीप शास्त्री। संदीप शास्त्री की जो बुक है या जिसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है वो है संदीप शास्त्री का रिलेशन है बेसिकली विद द डेमोग्राफिक शिफ्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। ए का 4 है, ए का 4 आपका एक ही जगह पर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज़ इन प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी अलग कमेटी बनी थी, अलग कमेटी के बाद बनती है आपकी लकड़वार कमेटी सेकंड नंबर पे आएगी, देन बनती है आपकी यहाँ पर तेंदुलकर कमेटी थर्ड पोजीशन पे, एंड फोर्थ पे आएगी रंगराजन कमेटी। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले होगा नेशनल ग्रॉस हैप्पीनेस, सॉरी नेशनल ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस क्वाइंड बाय भूटान किंग, सबसे पहले ये घटना हुई। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होती है आपकी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ सेकंड पोजीशन पे आएगी, देन आपका आएगा मल्टी डायमेंशन पोवर्टी इंडेक्स थर्ड पोजीशन पे, और लास्ट में आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो एक सेकंड कुछ तो गड़बड़ हो गया, नहीं यहाँ पर जो है एक सेकंड इसको दोबारा से करते हैं। देखिए यहाँ पर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो आएगा फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, सेकंड पे आएगा लाइफ क्वालिटी। ओके हाँ, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ये सेकंड पोजीशन पे आएगा, और फिर थर्ड पे आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एंड फोर्थ पे आएगा मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है ओके SDG 2। तो SDG 2 जो है वो रिलेटेड विद ज़ीरो हंगर। ठीक है, एंड इसी से आपका आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20। क्रॉनिक पुअर्स क्या होते हैं, ये होते हैं बिलो द पोवर्टी लाइन मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, कर्निंग प्योर रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ द पोवर्टी। ठीक है, दैट इज ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा, सॉरी ऑप्शन 4 रहेगा कर्निंग के साथ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 20। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर इज 0। 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। What percent agriculture and its allied industries account for total gross state value added of Himachal Pradesh? So यहाँ पर होगी 13.76%. Arrange the following years based on the number of foreign tourist arrival in Himachal Pradesh in descending order. तो यहाँ पर सबसे
डिसेंडिंग ऑर्डर में ना, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर 2023 में रहेगा, देन आपका 2022 में, आफ्टर दैट यहाँ पर रहेगा 2021 एंड लास्ट में रहेगा 2024 चौथी पोजीशन पे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24 इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग्स हैं। तो देखिए यहाँ पर माइनिंग एंड क्वेरिंग के अंदर 2% वर्कर्स रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में 41% है, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटीज़ में 7% और कंस्ट्रक्शन में 50% है। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर ब्रांचेस दी गई हैं और नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी हैं हिमाचल में ये बताना है। तो यहाँ पर आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं इसकी ब्रांचेस 1170 हैं, ए का 3 आपका 2 जगह है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं ये हैं 267, तो बी का 1 दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। गिर नेशनल पार्क जो है वो इस्टेब्लिश होता है 1975 के अंतर्गत। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जापान अ साइक्लोन इज कॉल्ड एज टाइफून कहा जाता है जापान के अंदर साइक्लोन को। और डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेस्ट एजुकेशन इज़ लोकेटेड एट, अगरतला में नहीं है, पहली बात तो स्टेटमेंट 1 गलत है आपकी। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट जबलपुर, तो ये स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29, तो थोड़ा ब्लर हो गया ये वाला पेज। तो स्टेटमेंट में पूछा है, कहा गया है टीक इज़ अ डोमिनेंट स्पीसीज इन अ वास्ट सलाइन रीजन इन इंडिया। तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पर क्या है, गलत है। दूसरी क्या है, बबूल वेजिटेशन पर्टेन्स टू ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये भी गलत है, दोनों गलत है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 30, तो इनको लगाना है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो ईस्ट टू वेस्ट की बात करेंगे तो सब ईस्ट में आएगा सबसे ज़्यादा ये कंगेर घाटी नेशनल पार्क, मतलब 1। देन आपका हम बात करेंगे जिम कॉर्बेट सेकंड पोजीशन पे आएगा, थर्ड पे आएगा रोहला थर्ड पोजीशन, एंड बाल्बाडोर फोर्थ पोजीशन। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ओके। तो यहाँ पर आपका सबसे ऊपर एनिमल गैंगेटिक रहेगा, प्लांट गैंगेटिक सेकंड पोजीशन पे रहेगा, फिश गैंगेटिक थर्ड पोजीशन पे रहेगा, एग्रीकल्चर फोर्थ पोजीशन पे रहेगा। तो दैट मीन्स ऑप्शन 1 2 3 4 रहेगा, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको पूछा गया करेक्ट, तो करेक्ट में आपका यह है कि कोंकण एग्रो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज़ इन महाराष्ट्र एंड गोवा, ये करेक्ट है। और साथ में नेशनल हर्बेरियम इज़ अ कल्टीवेशन प्लांट इन न्यू दिल्ली, ये भी करेक्ट है। बाकी दोनों 1 और 4 रॉन्ग है आपके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। मंकी वैली लाइज इन चंबा, पहला तो करेक्ट है, और तीसरा करेक्ट है यहाँ पर द ग्रेट हिमालयंस आर रिफर्स टू अल्पाइन जोन इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो 1 और 3 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 34, तो यहाँ पर 34 के अंदर रुद्र सागर जो है वो त्रिपुरा में है, एंड हरिके लेक है आपकी पंजाब के अंदर, दी भील लेक ये आपकी देखने को मिलेगी कहाँ पे, असम के अंदर। तो यहाँ पर मैच बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 35। सो क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करें तो वाटरफॉल जो है रहला इज़ रिलेटेड विद द कुल्लू, ठीक है। ए का 4 है, ओके 3 जगह है, कोई बात नहीं। फिर है बगासू इज़ रिलेटेड विद द कांगड़ा, एंड बद्री इज़ रिलेटेड विद द सोलन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए का। ऑप्शन नंबर ए 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो लोवेस्ट टू हाईएस्ट रेनफॉल के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है इन्हें। तो यहाँ पर रहेगा सबसे पहले फ्रिज जोन रहेगा, देन सब ट्रॉपिक रहेगा सेकंड पोजीशन पे, फिर आपका थर्ड पोजीशन पे ह्यूमिड सब ट्रॉपिक रहेगा, और वेट टेम्परेट रहेगा फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। बढ़ते हुए हाईएस्ट में चलना है।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन, स्कोरिंग इज नॉट रिलेटेड विद द न्यूट्रिशन। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, द प्रोसेस बाय विच हीट कम्स अस फ्रॉम द सन इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज अ रेडिएशन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 39, अपर जॉ इज एन इमूवेबल जॉइंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट तो आपकी क्या है, करेक्ट है। और कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन, ये गलत है, ठीक है, तो सेकंड गलत है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 39। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, ये करेक्ट है आपका। और प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड एज अ गैल्वेनाइजेशन, ये भी करेक्ट है। तो दोनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, अरेंज द फॉलोइंग गैसेज अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ साउंड इन देम फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पर आपका अरेंजमेंट होगा, सबसे पहले आपका आएगा हाइड्रोजन, देन आपका सल्फर डाइऑक्साइड, देन ऑक्सीजन, देन हीलियम, लास्ट में आएगा आपका हाइड्रोजन, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एन ओवरी, ना भाई ये तो गलत है ना। लीफ यूजुअली हैज़ अ लेमिना, ये करेक्ट है आपका। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ये भी करेक्ट है। तो 2 और 3 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 43, इंसुलिन जो है वो रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को, ये करेक्ट है। और थायराइड ग्लैंड रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 4। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 44, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे, ओके। क्वेश्चन नंबर 44, लैक्टिक एसिड, ये कहाँ पर आपको मिलेगा देखने को, लैक्टिक एसिड आपको देखने को मिलेगा कर्ड के अंदर, ऑक्जेलिक एसिड स्पिंचेस के अंदर, फॉर्मिक एसिड आंट्स के अंदर, और टार्ट्रिक एसिड ग्रेप्स के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ कमिंग टू द 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, साइंटिस्ट हैं एंड कंट्रीज हैं, कहाँ से हैं रिलेटेड ये, तो गैलीलियो जो है वो इटली से हैं, एंड हर्ट्स जो हैं वो जर्मनी से हैं, रॉबिन वारन इनका संबंध है आपका ऑस्ट्रेलिया से, एंड एडवर्ड जेनर हैं आपके इंग्लैंड के। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 45। नाउ कमिंग टू द 46, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, इंडियन सिटी जो इमर्ज ऐसे होती है, जो बेसिकली पॉपुलेशन शहर है, वो है यहाँ पर बेगूसराय, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इंडिया की पोजीशन EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में है 41, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हु हैज़ सेलेक्टेड द बॉब जोन्स अवार्ड, द हाईएस्ट ऑनर ऑफ US गोल्फ एसोसिएशन, तो यहाँ पर होगा टाइगर वुड्स, ठीक है, टाइगर वुड्स, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा 48 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है, एंड इसमें पूछा है सिनकुन ला टनल इज़ एट द हाइट ऑफ 15,000, ये ठीक है। अटल टनल की जो लेंथ है वो 6 किलोमीटर है, ये गलत है आपका, तो दूसरा गलत है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक मिनट, हाँ ऑप्शन बी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। राम मंदिर इज़ डिज़ाइंड इन मारू गुर्जरा सब स्टाइल, बिल्कुल करेक्ट है, एंड यहाँ पर पहला तो करेक्ट है। सेकंड है राम मंदिर इज़ डिज़ाइंड बाय द संपूरा फैमिली ऑफ अहमदाबाद, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है, यहाँ पर है बब एल महदेव स्ट्रेट ऑफ विच स्ट्रेट ऑफ द टिप ऑफ यमन इज़ अ मैरीटाइम चोक पॉइंट इन रेड सी क्राइसिस, ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो आपका क्या है, करेक्ट है। सेकंड, ये स्ट्रेट वेस्टर्न एंट्रेंस टू द रेड सी है, नहीं ये गलत है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 51। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 52, तो यहाँ पर आपको एल्डेस्ट एज लगे, यंगेस्ट टू एल्डेस्ट लगाना है क्रिकेट में जिन्होंने 1000 रन बनाए हैं। तो सबसे पहले बनाया था, जो सबसे पहले व्यक्ति थे वो थे आपके सचिन तेंदुलकर, देन नाम आता है कपिल देव का, आफ्टर दैट आते हैं रवि शास्त्री थर्ड पोजीशन, और यशस्वी जायसवाल जो है इनका नंबर चौथे पोजीशन पर आता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 52 के बाद 53 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है नेशनल डेज, उनको क्रोनोलॉजी पे लगाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर आएगा नेशनल यूथ डे, देन नेशनल यूथ डे फर्स्ट पोजीशन, साइंस डे सेकंड पोजीशन पे आएगा, देन आपका अर्थ कंजर्वेशन डे थर्ड पोजीशन और मैथमेटिक्स डे फोर्थ पे आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, अरेंज द अकरेंस ऑफ ग्लोबल समिट 2024 इन क्रोनोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोनोलॉजी रहेगी, सबसे पहले WTO की मीटिंग हुई, फिर G7 की हुई, फिर UN कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी, उसके बाद फिर G20 की मीटिंग होगी लास्ट में। तो 1 2 3 4 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा 54 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, रीसा इज़ अ ट्रेडिशनल ट्राइबल, नहीं है ये गलत है वाला। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो पटना में है, ठीक है। और अंडरग्राउंड मेट्रो जो है वो कोलकाता में इनॉग्रेट की गई है, तो यही सही है। 2 3 दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, एक्सपो सेट, ठीक है। एक्सपो सेट इज अनरिवील द मिस्ट्री ऑफ ब्लैक होल, और साथ में यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर आपका लॉन्च इन फ्रॉम श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश 1 and 4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56। 57 नंबर की बात करते हैं तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुड़गांव के अंदर है, ये ठीक है। कोalition ऑफ डिजास्टर मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये आपका हेडक्वार्टर का आपको देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली के अंदर। तो 1 and 2 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, कंप्यूटर साइंटिस्ट हरि बालाकृष्ण वॉज अवॉर्डेड द 2023 मैक्रोनी प्राइज, ये करेक्ट है। और द वाइडेस्ट गैप ऑफ वेस्टर्न घाट इज एट द पलक्कड़ इन केरला, ये भी करेक्ट है। 1 and 3 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 58 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 59, तो 59 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कार्टोसैट 3, ये आपका 27 नवंबर 2019 को लॉन्च हुआ था। आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 59 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है एंड एशियन समिट जो है वो ये हुई है लाहौस के अंदर, और कोप 29 आपका हुआ है बाकू के अंदर। तो 4-1 दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, हु रोट इट, इफ द प्रोड्यूसर आर crippled, the farmer are burdened with the tax and a huge amount of revenue is sent out of the country, then any country in the world will become permanently poor and will have to face famine again and again। तो ये कहा था दादा भाई नरोजी ने, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। दांतरा मूवमेंट which took place against the new land settlement in Bilaspur in 1930, the people of which परगना फर्स्ट स्टार्टेड द मूवमेंट अगेंस्ट द लैंड सेटलमेंट, तो यहाँ पर नाम आएगा बहादुरपुर का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, हु फाउंडेड द बालसान ठाकुरिया, ठीक है, ठाकुराई, इसकी स्थापना करी थी आलोक सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, ऑथर ऑफ द बुक पाकिस्तान और पार्टीशन इन इंडिया विद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है यहाँ पर। चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी रामाकृष्ण परमहंस वॉज गदाधर, ठीक है, तो गदाधर, ठीक है, तो दैट इज ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, ये इसकी फाउंडेशन रखी गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1883 के अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पर क्या है करेक्ट है, नहीं 1883 में नहीं करी गई थी, ये गलत है, ठीक है, सॉरी करेक्ट नहीं है, गलत है। और वेद समाज इस्टेब्लिश कितना में हुआ, ये भी गलत है, दोनों गलत हैं, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, चंबा हैड इट्स ओन करेंसी सिंस एंशिएंट टाइम, ये तो ठीक है, जिसका नाम चकली था। और राजा ललित वर्मन ऑफ चंबा हैड बिल्ड 2 टेम्पल्स नेम्ड चंद्रगुप्त एंड कामेश्वर एट चंबा, ये गलत है, ठीक है, इन्होंने नहीं बनवाया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर। 67 की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इवेंट्स, मतलब हिस्टोरिकल एसोसिएशंस बेसिकली। तो यहाँ पर सबसे पहले बनती है ओके
सबसे पहले बनती है फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन के अंदर, इसके बाद बनती है बिहार साइंटिफिक सोसाइटी, देन बनती है यहाँ पर सत्यशोधक समाज थर्ड पे, और फोर्थ में आ जाएगा आपका इंडियन लीग ऑफ कलकत्ता। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। अरेंज दीज प्री कांग्रेस एसोसिएशन इन क्रोनोलॉजी। तो यहाँ पर आपका रहेगा थर्ड पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, देन आएगा पूर्ण स्वराजिक सभा, आफ्टर दैट बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। सुकेत स्टेट से रिलेटेड है, उनको क्रोनोलॉजी पे आपको लगाना है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 69 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 70। परमहंस मंडली वॉज इस्टेब्लिश्ड इन मद्रास। नहीं, ये गलत है। तो यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ INC, एंड इन INC डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस इन द लंदन। 3 और 4 नंबर स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा गया है 71 में, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है बट मैं इसको आपका डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द 3 एंड 4th स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 72। द फर्स्ट सिंह सभा वॉज फाउंडेड इन 1873 इन अमृतसर। ये करेक्ट है। इसके साथ करेक्ट है खालसा कॉलेज अमृतसर जो इस्टेब्लिश होता है 92 के अंदर, 1892, ये भी करेक्ट है। 14 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73। लॉर्ड हैंसम ये संबंधित है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के साथ में, और लॉर्ड नॉर्थबुक ये संबंधित है आपके कूका मूवमेंट इन पंजाब के साथ। तो यहाँ पर आपका मैच बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसोसिएशंस। ओके, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। पंजाब रियासत प्रजामंडल, ठीक है, ये फॉर्मेशन होती है इसकी कहाँ पर, 1928 के अंदर। आदिवासी महासभा जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है 1938 के अंदर, और डिप्रेस्ड क्लास मिशन जो है ये आपका बनता है 1909 के अंदर, 1906 के अंदर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75। अमृत बाजार पत्रिका ये इसकी ये पब्लिशिंग होती है इसकी 1868 के अंदर। ठीक है, और साथ में यहाँ पर बॉम्बे क्रॉनिक की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो है 1913 में। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो पोडू फॉर्म ऑफ सिफ्टिंग कल्टिवेशन इज पॉपुलरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज उड़ीसा। शिशकर आर द स्किल्ड वर्कर्स ऑफ ग्लास इंडस्ट्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। लियोन इज अ मेजर इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 79। स्क्यूरियल इज अ फेमस स्ट्रक्चर इन द फ्रांस, ये तो करेक्ट है आपका। ब्रेडनबर्ग गेट इज़ अ फेमस स्ट्रक्चर इन जेरूसलम, ये गलत है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 80। पटसारी रिवर इज़ अ स्मॉल ट्रिब्यूटरी ऑफ टोन्स रिवर, ये तो गलत है पहली बात। तो पटसारी रिवर ओरिजिनेट होती है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, ये तो करेक्ट है। सेकंड करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 81। बारासिंगरी ग्लेशियर फर्स्ट सर्वेड बाय वॉकर एंड पॉश इन 1906, ये करेक्ट है। बारासिंगरी इज़ अ लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लो फ्लड प्रोन एरिया। तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है आपकी फ्लड वगैरह वो कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश में आता है। इनमें से एक मिनट, हाईएस्ट टू लोवेस्ट जा रहा है ना, ठीक है, हाईएस्ट, हाँ ठीक है। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यूपी आएगा सबसे पहले, देन आएगा आप सेकंड पे बिहार, आफ्टर दैट आएगा पंजाब और देन राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी।
और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आपको बताना है। तो यहाँ पे सब फगवाड़ा नॉर्थ में, देन कटक, देन गुंटूर, देन तिरुपति। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर 83 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, ये आपका यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इन्हें बताना है वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। तो सबसे यहाँ ईस्ट टू वेस्ट है ना, सबसे ईस्ट में पड़ेगी आपकी यूक्रेन, यूक्रेन के बाद आएगा आपका पोलैंड, पोलैंड के बाद आपका नंबर आता है जर्मनी, देन बेल्जियम फोर्थ पोजीशन पे, थर्ड या फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज इन तमिलनाडु, नहीं भाई ये तो गलत है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, ये ठीक है। और बद्रक मैंग्रोव पर्टेन टू उड़ीसा, ये करेक्ट है। तो 2 3 है, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 85। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 86। 86 नंबर क्वेश्चन में पूछा है तेल इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी, ये करेक्ट है आपका, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द डेल्टा ऑफ गोदावरी इज लोबल टाइप, सेकंड करेक्ट है। तो 1 2 करेक्ट है, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका करेक्ट स्टेटमेंट है बाकू सिटी इज़ अ कटलरी इंडस्ट्री, और साथ में रहेगा अबडैम सिटी इज़ द ऑयल रिफाइनरी। तो 3 and 4 दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 88। तो 88 में ग्लेशियर है ना, बाल्टारो ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है इन द काराकोरम में। एंड जेमू आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, कंचनजंगा एवरेस्ट में। तो आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 89। तो 89 के अंदर वेरी डेंस फॉरेस्ट अबव 70% वो आपको देखने को मिलेंगे इतने एरिया में 3163 के, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 90। सो 90 में लिस्बॉन सिटी जो है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगी टैगस के अंदर। और ओके, तो ये आपका एक ही जगह पर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 91। हु डिस्क्राइब द इंडियन इकोनॉमी बुलक कार्ड ऑफ इकोनॉमी। तो ये कहा था लॉयड रसिन रुडोल्फ ने, ठीक है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइज़ जो है वो 50% रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है थ्रू द 91st ऑफ अमेंडमेंट के द्वारा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 93। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ एडवाइजरी काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश कॉन्स्टिट्यूटेड इन 30 सितंबर 1948। तो यहाँ पर सत्यदेव भूशहारी, ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94। फाइनेंस मिनिस्टर इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड अ बिल, मनी बिल और नॉट। तो ये भी करेक्ट रहेगा आपका, और ये करेक्ट रहेगा, ये करेक्ट रहेगा। इंडियन सिस्टम ऑफ डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस पर्टिकुलर एक्ट, नहीं यहाँ पर ये नहीं रहेगा। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 94 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टार्टेड वैक्कम सत्याग्रह, नहीं ये गलत है। ज्योतिबा फुले वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द रिपब्लिक पार्टी, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फर्स्ट गलत है, सेकंड आपका करेक्ट है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 96। इन 1949 द पंजाब विलेज पंचायत एक्ट 1939 वॉज इन्फोर्स्ड एंड 132 पंचायत वर इस्टेब्लिश्ड, ये करेक्ट है आपका। और एंड ऑफ 1956 देयर वर 466 ग्राम पंचायत एंड 26 तहसील पंचायत इन हिमाचल। ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिलेटेड टू द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, RTI से रिलेटेड है। तो यहाँ पर RTI केम इनटू फोर्स 12 अक्टूबर 2005, ये करेक्ट है। रिपील करता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 को, और रिप्लेस करता है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को। तो 1 2 3 रहेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा 97 का करेक्ट आंसर। 98 नंबर क्वेश्चन है बाबू खांसी राम वॉज अ ग्रेट लीडर एंड फ्रीडम फाइटर इन हिमाचल प्रदेश, ये करेक्ट है। ही टुक एन ओथ टू वियर ब्लैक क्लॉथ टिल इंडिया गेट फ्रीडम, ये भी करेक्ट है। 1 and 3 करेक्ट है।
तो दैट मीन्स ऑप्शन सी होगा 98 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 99। मंडी यहाँ पर रहेगा, मंडी वॉज द फर्स्ट स्टेट इन शिमला हिल स्टेट इन विच पंचायत राज एक्ट वॉज पास्ड, ये करेक्ट है। और राजकुमारी अमृत कौर फ्रॉम शिमला कंडक्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट एट हिमाचल, ये भी करेक्ट है। 1 and 4 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये करेक्ट है। और अमेंडमेंट ऑफ 7 शेड्यूल रिक्वायर द रेटिफिकेशन ऑफ नॉट लेस देन 50% ऑफ द स्टेट। 1 and 3 यहाँ पर रहेगा, तो दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पेपर। दिस वॉज द पेपर ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का HPAS हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2024 का प्रीलिम्स का पेपर, और पेपर 1 था ये P1 पेपर 1, जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। और इसका पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।